ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलेनाथ बाबा द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर बतलाते हैं कि बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है। बुद्धि भटक रही है, एक बाबा से योग नहीं है, इसीलिए धारणा भी नहीं हो पाती है। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, मतलब परिवारवाद में नहीं फंसो। एक दूसरे के नाम रूप को याद मत करो। एक बाबा दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का कर लो, दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो। अपना ध्यान सिर्फ बाबा पर रखना है और कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके पीछे नहीं लगना है। अपना ध्यान सिर्फ एक बाबा पर। बाबा से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से मुक्त हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे, धारणा स्वतः होने लगेगी। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलेनाथ है देने वाले। भोलेनाथ शिव बाबा को ही कहते हैं ना, तो भोलेनाथ होकर गए हैं और बरोबर बिगड़ी बनाकर गए हैं। आदि मध्य अंत का राज बताकर गए हैं, इसलिए भक्त जो है वो उनकी महिमा गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलेनाथ की गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो हमारे सम्मुख बैठे हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाबा अपना किरदार निभा रहे हैं। बाबा ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल पहले मुआफिक जाकर वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़े ही यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, ये तो मालूम पहले तो था नहीं, अभी मालूम पड़ा है। तो बरोबर भक्तों के रक्षक हैं। हमें पहले मालूम नहीं था, लेकिन बाबा को तो सब मालूम था। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित दुनिया जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाबा द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वह है नहीं। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। वो लोग कहते हैं
कि यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको नाटक के राज का तो पता ही नहीं है। ये ज्ञान बिल्कुल नया लगता है, तो बोलते हैं कि ये तो हम कभी सुने ही नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, कल्प पहले सुना था, अब फिर सुन रहे हो। क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो कि आगे कभी नहीं सुना है? पहले कभी नहीं सुना, ऐसा क्यों कहते हो? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अभी भी निमित्त जो है उसी निमित्त से आज भी सुन रहे हैं। अच्छी रीति समझाना चाहिए, बहुत अच्छे से सब बातों को समझना है और समझाना है। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाबा फिर से बनाएंगे। 5000 वर्ष बाद फिर से बाबा को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने के लिए। इतिहास भूगोल सब दोहराया जाता है, सब उसी बने ड्रामा में सब चल रहा है। ये भी समझ में आता है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। ये भी थोड़ा बहुत कभी कभी हमारी बुद्धि में आता है ना। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और फिर सतयुग, ये चक्र चलते रहता है। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने हेतु। ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। जो महाभारत लड़ाई उससे पूरी मनुष्यों का दुनिया का विनाश हो जाएगा। यह सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में भी आता है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। ये सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम बनाते हैं क्यों? फिर हम क्यों बनाते हैं? हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है कि सतयुग में इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वहीं फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। यह दुनिया की तमो प्रधान है, यह दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। ये चक्र चलना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूं। लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत पुराने, बहुत समय पहले की बात है जो कहानियों में सुनाया जाता है ना, उस तरह से बाबा कहते हैं यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश है। इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे, देवी देवता राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेस राधे कहते हैं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में, और 5000 वर्ष का हिसाब किताब स्पष्ट है। अब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थीं। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। नाटक भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी किरदार मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा किरदार भरा हुआ है। यह कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी कितना 84 जन्मों का किरदार
5000 वर्ष का किरदार उसमें भरा हुआ है, वो भी अविनाशी जो दोहराया जाते रहता है। ये बड़े ते बड़ी कुदरत। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सर्वोच्च है, परम आत्मा है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, क्रमशः है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, सर्वोच्च शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सर्वोच्च नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने भी पुरुषार्थ करना पड़ा। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, फिर क्रमशः एक दूसरे के पीछे आते हैं। मुख्य गाय है देवताओं का, सबसे सर्वोच्च आत्मा शिव बाबा की है, फिर सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, और तब फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता सब क्रमशः है। नाटक में भी किरदार जो होते हैं वो क्रमशः होते हैं, किसको कब आना है कैसे आना है, सब एक जैसे तो नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, एकदम सर्वोच्च कलाकार है। ये पाई पैसे के कलाकार है, मतलब एक होता है जो मुख्य किरदार निभाते रहते हैं और एक होते हैं जो साइड कलाकार जिनको कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, जो पूरे निर्माता निर्देशक कौन है, बाबा। करण करावन हार एक ही परम पिता परमात्मा है। अब तुमको सारे नाटक का पता पड़ा है, ये है बेहद का नाटक। नटशेल में तुमको बताया जाता है, हर पूरी इतनी बड़ी बड़ी बातों को बाबा बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे सी में हर बात को स्पष्ट समझाते हैं। वृक्ष का यह देवी देवता धर्म है आधार। ये जो मतलब पूरा जो छोटी सी बात में संक्षिप्त में बीज रूप में बाबा सब कुछ बता देते हैं, नटशेल में बताते हैं। उसको उस बीज को जब हम लोग देखेंगे तो वृक्ष, वो बीज से फिर देवी देवताओं का जो पूरा वृक्ष निकलता है, पूरी मानव सृष्टि का जो वृक्ष निकलता है, जो झाड़ निकलता है, उसका वो आधार है। फिर उनसे टालियां निकलती हैं जो है इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन निकले हैं। ये फ्लावर वास होगा, उनमें फूल भी होंगे। झाड़ शोभता है ना, अब जब नई नई टालियां निकलेंगी तो उनमें फूल भी होंगे। बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। अब एक एक आत्मा, उस धर्म में कौन सी आत्मा, कितनी आत्मा, उतना गिनती करेंगे तो वो एक एक पत्ते हो गए। बाबा कहते हैं इस्लामी, बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया, वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, ये है ज्ञान की मुरली। नाटक के आदि मध्य अंत का राज बैठ बाबा सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा किरदार लूंधा हुआ है, वो रचयिता है। परमपिता परमात्मा कौन है, रचयिता। वो लेकिन वो कई फिल्मों में हमने देखा है ना कि जो डायरेक्टर होता है वो किसी एक सीन में सामने भी आ जाते हैं, तो बस बाबा का भी वैसा ही है। वो एक्ट भी करते हैं, वो कलाकारी भी करते हैं, वो अपना किरदार भी निभाते हैं, अच्छा किरदार वो लेते हैं। क्रमशः तो होते हैं ना, बाकी सब तो क्रमशः है। ये है ही एक रचयिता पिता और सब पुनर्जन्म में आने वाले, बाकी सब उसी में पुनर्जन्म लेते रहेंगे। लेकिन परमात्मा जो है वो पुनर्जन्म में नहीं आएंगे, वो रचयिता है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया? दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं ना। समझो किसी के स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेंगी कि मैं सुखी हूं, बाकी उनके शरीर को बाकी नहीं पहन सकेंगे क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि यह हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है,
ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुनी हो गए हैं, इसलिए सटीक बताते नहीं हैं। ये इस तरह का बात पहले होता था, अब लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, ये नाटक में पहले से ही नूंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकलकर यहाँ आती है, ये वह मर जाते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूं। जो नाटक में नूंद है सो होता है। क्षण सेकंड पास हुआ, नाटक में नूंद। बाबा ने आज फिर इस मुरली में बहुत स्पष्ट किया है कि जो सेकंड पास हो गया, जो क्षण बीत गया, वो उसको हम लोग को कहना है कि वो नाटक में नूंद है। लेकिन जो अगला क्षण आने वाला है उसको हमें नाटक में नूंद कह के अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ अगले हर एक क्षण के लिए करते रहना है, लेकिन जो बीत गया वो नाटक में नूंद। ये बेहद का नाटक है, इसको एकदम बुद्धि में बहुत स्पष्ट रखना है। और बाबा जो है वो बिंदी है। बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। बाबा भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना किरदार है। बाबा बिंदी में भी तो कितना है। सब पतितों को पावन बनाना, ये बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ न सके। जो ज्ञान में नए हैं या भी बाहर से पूरा ज्ञान नहीं लिए और सुनेंगे देखेंगे तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बातें हो रही हैं। पुरानों से भी कितनों को समझ में नहीं आता, जिनकी बुद्धि बैठे ही नहीं है, निश्चय नहीं है, ज्ञान को समझे नहीं है, उनको भी समझ में नहीं आने लगता है। तो इसका करने का है सिर्फ निरंतर पढ़ते रहना, और जो नहीं समझ में आया उसको वहीं छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं लगना है। जो समझ में आ रहा है उसके साथ ही आगे बढ़ना है। धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो किसी को समझाने में मूंझते हैं, जैसे रेडियो में कोई बात करने से मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वह पढ़कर सुनाते हैं। ये है ओरली। और कहीं भी रहेगा तो पढ़ के ही सुनाएंगे, लेकिन जब बाबा थे तो वो पढ़ के नहीं कहते थे, वो तो लगा अपने आराम से खुद से बोलते थे। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं, अपने से बोलकर सुनाते थे। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। कल्प पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो गया। कल्प बीत गया, समय खत्म हो गया, नया सतयुग आ गया, फिर इस ज्ञान को क्या करना है? अब फिर दोहराया जा रहा है। ये ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वह परमात्मा को नहीं जानते। वो कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? तुम्हारी बुद्धि अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारे पिता आए, हमको ज्ञान दे रहे हैं, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। बहुत सी सरल सी बात है। तो तुम बच्चों को रूहानी नशा है, ये है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं। तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम हैं युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? अब जो कुछ बाबा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहे हैं बातों का कि कुछ जो है ये है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है। तो बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी। हम जैसे कुमार कुमारी अगर किन्हीं गृहस्थ वालों को समझाने जाए तो वो जवाब क्या देते हैं कि तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है, तुम तो इस गृहस्थ में आए नहीं, हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं। तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हमको तुम क्या समझा रहे हो? हम गृहस्थ में रहने वाले हैं, हम हैं युगल, हमको बैचलर क्या समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए। तो जो अनुभवी, जो युगल में रह करके और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पवित्रता का पालन कर रहे हैं, वो समझाएं, वो अपने अनुभव से बताएं तो भले हम सुने। तो विकार में गया हुआ हो वही तुम हमको समझा सकते हैं कि हमने कैसे जीत पाई।
ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, बाबा कहते हैं बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखवाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, ऐसे ऐसे हमको समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझने वाले नहीं है तो मूंझ जाता हूं। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो, समझाने वाला क्या हो, अनुभवी हो, उसके पास सब तरह का ज्ञान हो। अब पत्रों द्वारा तो किसी को इतना समझा नहीं सकते, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझा दें। तो ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रह श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। समझाने वाले की भी बहुत फर्क पड़ता है। बाबा आज बतला रहे हैं कि समझाने वाला अगर थोड़ा होशियार हो, सजग हो और अनुभवी हो तो वो समझा सकता है, मूंझने नहीं देगा। अगर वो समझाने में थोड़ी कमी होती है तो मूंझ जाते हैं। सेवा के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है, यानी आत्म अभिमानी भी बनना है। कोई भी पारिवारिक बातों में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है इसको करने में, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दूसरे के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं। इतना ज्यादा माया खींच लेता है कि बाबा को पत्र भी नहीं लिख पाते हैं कि बाबा ये फला फला तूफान आया, ऐसे ऐसे हुआ है, पूरा ही छूट जाता है। सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखें तो बाबा युक्ति भी बताएं। अगर बाबा को सच सच बता दें तो बाबा थोड़ा बहुत युक्ति भी बता दें। कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं कि अगर ऐसा कोई चलन चले तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि शिव बाबा सब जानते हैं। सच बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताते हैं, छिपाते हैं तो फिर भोगना पड़ेगा दंड धर्मराज द्वारा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहां तो एक के साथ योग चाहिए, बाबा के सिवाय दूसरा ना कोई दूसरे के पीछे क्यों पड़े? किसी दूसरे निमित्त के पीछे, किसी दूसरे कोई भी आत्मा के पीछे अगर पड़ते हैं तो फिर आपका ध्यान उनके बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, तो ध्यान कहाँ है? योग किनके साथ है? बाबा कहते हैं धारणा नहीं होती है तो जरूर बुद्धि कहीं भटकती है, इधर उधर जा रहा है तो बाबा में ध्यान नहीं है, बाबा में ध्यान नहीं है तो बुद्धि भटकेगी। तो कहते हैं कि बाबा से फिर राय भी नहीं पूछते हैं। कैसे पूछेंगे? बाबा से योग ही नहीं लगा रहे हैं, बाबा को याद ही नहीं कर रहे हैं, बुद्धि तो अलग अलग आत्माओं के पीछे भटक रही है। तो बाबा से राय लेने नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि डरते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, लेकिन परंतु तुम्हें पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। जीवन में रहते हुए जब खुद को उन सब से अलग कर पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे, अपने संस्कारों को बदल लेंगे, तब वही मुक्ति और वो वास्तविक मुक्ति है, और उसके बाद जीवन मुक्ति का आनंद ले पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि बाबा समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है, प्रत्यक्षता करनी है और बतलाना है, तब असर भी ज्यादा पड़ता है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है, श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं ये अनुभव दूसरों को सुनाना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय, कोई भी सुख सुविधा के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। किसी भी सुख सुविधा के कारण स्थिति नहीं न हिलेगी, न डोलेगी, न ऊपर न नीचे, वो उस सुख सुविधा जैसी हो जहां हो वैसे कोई रहे ना रहे, कोई प्रभाव चित्त पर न पड़े, मन की स्थिति पर न पड़े। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति की कोई भी साधन व सुविधा आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीव, विजयी आत्मा। साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों का आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत, विजयी आत्मा। और अंत में मुरली का स्लोगन है, उपदेश है कि एवर रेडी वो है, सर्वदा तैयार वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते। हर घड़ी अंतिम घड़ी, ऐसा सोचेंगे, ऐसा समझ के रखेंगे तो सब तरफ से अपना ध्यान हटा करके सिर्फ अंत में, जो बाबा कहते हैं अंत में सिर्फ बाबा का ध्यान रहेगा तो सीधा मुक्ति, जीवन मुक्ति में भी जाएंगे। अंतमति सो गति। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम